आजुनी सायम दूर परसाद जुगो जुग अटल चवर चंद्र तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठे गुरु की साथ संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की है। कृपा करके उन्होंने 14 पौड़ियां की विचार करवा ली है। आज 15वीं पौड़ी की विचार सतगुरु बख्शिश करके करवाना है। सतगुरु पातशाह फरमाते हैं, मन्ना है भाव है मोख द्वार। जो वाहिगुरू परमात्मा का नाम सुन के मन लेते हैं, असल विच मुक्ति का दरवाजा उन्होंने मिलता है। बाकी सारी दुनिया बंधना दे विच बनी रहती है। कौन बनता है ना दुनिया के लोगों कौन बनता है? जो गुरु दर तो छुट गए ना, जो गुरु दर तो दूर चले गए, उन्होंने विकारा ने मन लिया, फिर वो छड़ते नहीं। भगत रविदास जी कहते ने मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक लोक विनाश पंच रोग असाध जाग है ताकि केत व्यास। एक रोग जिहड़ा है वो गुरु तो बहुत दूर ले जाते हैं, और जिस दे अंदर पंजा विकारा ने हलचल मचाई होगी, उस अंदर का हाल कितना बुरा हो, वो बड़ा मुक्ति का दरवाजा किवें प्राप्त कर सकते हैं। मृग जिहड़ा है उन्होंने एक घंटे हृदय का शब्द सुनने का रोग लगे, बस ऐसा मस्त होता है शिकारी उसको पकड़ने वास्ते घंटे हृदय का नाल कर दे, बस उत्थे मस्त हो जाता है शिकारी उसको पकड़ने। मीन जो है मछली, उसको जबान का चस्का है, वो कुंडी दे नाल शिकारी मांस का टुकड़ा लगा के सुटदा है, बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਤ ਜਾਂਦੀ। महाराज कहते ने भाई अत सियाणी सोहनी क्यों कीतो वेसा, क्यों विसा कर गई तू भरोसा क्यों कर गई? तू भरोसा कर गई ताकि तू अपनी जबान दे सवाल करके इहदे विच फस गई। पतंगा जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक रोग है देखने का, बस देखना ही देखता रह जाते, देखने वास्ते बिल्कुल नेड़े रहते, दीवे के ऊपर सड़ के मर जाता। कुंचर जिहड़ा हाथी है, ਉਹਦੇ अंदर काल भूत की हस्ती मन बवरा रे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बवरा रे अंकस सहरो शीस। शिकारी उसको पकड़ लेते, खड्डा पुट के ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कुछ तस्वीरां रख देते ने, बस वो विषे विकारां विच अंधा होया उसे खड्डे दे विच जा पैंदा है, ते शिकारी उसनूं भी पकड़ लेते ने, भावें वो कितने भी बल वाला है ना, उसनूं भी पकड़ लेते ने, छड्डदे नहीं। इसे तरह महाराज जी बाणी जी कहती है, हे कामम नरक विश्रामम पौजोनी भरमावने चित हरणम त्रय लोक गम्यम जप तप सील विदारने अल्प सुख अमित चंचल ऊंच नीच समावने तब भय बेकुन चित साध संगम ओट नानक नारायणे। भाई ये जिहड़ा एक काम है ना, एक काम एक इतना बड़ा अवगुण है। ये काम ये काम है नरकां दे विच लग जाता है। बहुत जोनी परमावने बहुत सारिया जोनियां दे विच इसनूं भटकाउंदा है। फिर इसकी त्रै लोक गम्य
तिन्ना लोगों के विच इसकी गमता, इसकी पहुंच है, और इस रोग तो कोई बिरला ही बचा है। बड़े बड़े जपियां दे जप, बड़े बड़े तपियां दे तप नष्ट कर देते, बड़े बड़े साधना वाले की साधना नष्ट कर देती, और बड़े बड़े देवतियां को अपने कलावे विच लैके घुमा के ऐसी जगह पे जाके सुटिया कि बंदा शर्मिंदा हो गया, उठ ना सके। महाराज कहते अलग सुख अमित चंचल, भाई ये थोड़ा सुख है ते दुख दे विच बहुत ज्यादा है। एक निमक काम स्वाद कारण कोट दिवस दुख पावने, हरी मोत रंग माणे, फिर बार बार पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सोध नेड़े है। अंधेया चेत अपनी अखा खोल, तू की कर रहे है? मानो तू एक सोहने महल दे विच सौण जा रहा है, जिहदे दरवाजे खिड़कियां सारे बंद करके तू आपे ही अंदर अग ला के अपने आप ही तू सड़ के मरण लगा। इहो जी अवस्था पे पहुंचा दिंदा है। ते जे इस को बचना है तो भय बेमुंचित, जिस को बेमुंचित का भाव खलासी चाहता है, इस को छुपना चाहता है, तो ओट साध संगत, साध संगत की ओट ले, नारायण की ओट ले, ता तुम इस विकार तो बच सके। तो खैर ये विषय विकार रब तो गुरु तो बहुत दूर ले जाते हैं। मनुख को बड़ा मुक्ति का दरवाजा किवें प्राप्त होगा, नहीं हो सकता। जिस तरह के जदों बैराड़ा ने मालवे दे विच, मालवे की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज को रोक लिया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने देखा भी हुण इस वक्त कुछ भी नहीं है, ते इन्हां दे कोलों असीं अपनी तनख्वाह ले लईए। ते महाराज कहण लगे कोई गल नहीं, दे देंगे, और उन्होंने घोड़े दीयां बागां पकड़ लिया। कह लगे नहीं, इत्थे ही सानू धन चाहिए, साडी तनख्वाह चाहिए, अगा नहीं जाऊंगी। तो सतगुरु पातशाह ने पता की क्या कहे, गुरसिखी तुम्हें रखीते किधों चाकरी हफ्ते नहीं, या तो गुरसिखी ले लो या फिर चाकरी नामी नौकरी ले लो। प्रखा दे देने कहे नहीं गुरसिखी धरे दरब चाकरी ले लो कहीं। उन्होंने सीधा ही कह दिता नहीं, सानू ये तुहाडी सिक्खी चाहिए, सिक्खी तुसी अपने को रखो, दरब चाकरी ले लो करे। असीं तो दरब लेना यानी कि धन लेना है, अपनी नौकरी लेनी है, सानू पैसा चाहिए, सानू सिक्खी नहीं चाहिए। फिर हाथ जोड़ के सेव सिर नीवा करके दान सिंह जी बैठे सब। महाराज कहते भाई तू ही ले ले, आ जा, तू धन ले ले, तू ही अपनी नौकरी ले ले। वो कहता नहीं, कृपा करो सिक्खी बोल दीजे, अपनो जान बख्शिश कर दीजिए। भाई हुण एक पासे देख लो, वो बैराड़ ने जो धन की मांग कर रहे ने, एक पासे भाई दान सिंह जी ने जो सिक्खी की मांग कर रहे हैं। इसे पता लगता है भगत कबीर जी ने किया, कबीरा एक अचंभो देखे आ, हीरा हाट बिकाए पंजन हारे पारा, कौड़ी बदले जाए। जे सौदे की पछाण नहीं है ना, हीरे की पछाण नहीं है, तो मुल कौड़ी नहीं पैदा। जिथे पहचान है उथे मुल पैदा है, क्योंकि जिन्होंने सिखा ने सिर दे के सिक्खी लई है, तब फिर उन्होंने पहचाने आना, पहचान लिया गुरु पातशाह जी की सिक्खी को, ये सिक्खी कितनी दुर्लभ है। और जिसने नहीं पहचानिया वो गुरु तो टूट गया, गुरु तो दूर चला गया। वो तो केवल गुरु को संसार की नजर के नाले देखता रहा, उन्हें बाहर की नजर ना देखा, कभी अंदर की नजर ना नहीं देखा। सन 1948 की एक गाथा है,
जम्मू कश्मीर दे विच ड्यूटी लगी सी जो झगड़े हुए, जो हरि सिंह राजा ने लिख के दे दिता कि वो भारत दे विच विलय होना चाहता है। उस वेले उसे ड्यूटी लगाई सरदार प्रीतम सिंह ब्रिगेडियर की, पर ड्यूटी दे बड़े पाबंद सन। उन्होंने ड्यूटी दे विच एक मुस्लिम परिवार के ऊपर जज परिवार से उन्होंने ऊपर हमला हो गया, उन्होंने एक सदस्य भी मर गया। उसने बड़ा बड़ा इकट्ठ किया हिंदू और सिखा का, उन्हें बहुत सारी गल्लां कीआं और एक गल उन्हें बार बार दोहराई कि की आ तुसीं सिख हो, आ तुहाडे कोल सिक्खी है। एक गरीबड़ा जिहा सिख जिहदे कपड़े फटे पुराने सन, मैले कुचैले सन, वो खड़ा हो गया, कहने लगा भाई ब्रिगेडियर साहब इतने बड़े लफज बोलते पे हो, तुहाडी दाढ़ी कित्थे है? क्योंकि उन्होंने दाढ़ी ऊपर कैंची लगाई हुई सी, तुहाडी दाढ़ी कित्थे? तू सिक्खी पुछना है साडे कोल। उस वेले क्योंकि नहीं समझा सी, उसने कह दिता ये दाढ़ी को अंब लगने ने, एक गल उठो हुई है कि दाढ़ी को अंब लगने ने। पंथ रत्न ज्ञानी सत्संग मस्कीर कहते सन ये नक नूं किहड़े वे अंगूर लगने ने, नक नूं कट के सुट दे। ये बुलां नूं किहड़े भई इत्थे केले लगने ने, इन्हां नूं कट के सुट दे। तो फिर ये समा तो निकल गया, पर उन्हें फिर दोबारा इकट्ठ किया। उस इकट्ठ के विच हाथ जोड़ के ब्रिगेडियर खड़ा हो गया, कह लगे भाई मैं आ शब्द कहे सन, वो सचमुच गरीब भावें तुसीं दिसदे हो, पर सिक्खी है तां तुहाडे कोल है, मैं निकम्मा हाँ, मेरे कोल सिक्खी नहीं है। अज मैं प्रण करदा कि मैं इन्हां केसां नूं कैंची नहीं लगांगा। बाकी उन्हां दा हिरदा नेड़े सी ड्यूटी दे, और अज जम्मू कश्मीर के क्या हिंदू क्या मुसलमान परिवार जिहड़े उन्होंने जानते हैं, उन्होंने अपने घरों के उसकी तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी के नाल उन्होंने ये सेवा निभाई सी। तो इसलिए सिक्खी की तुलना संसार के किसी भी पदार्थ के नाल ना की जाए। सिक्खी वटमुली है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बैराड़ा कहा ना भाई या तो सिक्खी ले लो ते या फिर ये दौलत ले लो। उन्होंने दौलत की मांग की थी, इतने वो एक प्रेमी आ गया ते उसने दसवंध कढ़िया सीगा, गुरु दे के दौलत का ढेर लगा दिता। महाराज ने क्या ले भाई जितनी थोड़ी आया बनती है उसको बाद लै जाओ, थोड़ा दिल दुखित नहीं होना चाहिए। सतगुरु ने उन्होंने चूड़ियां मांग ली। भाई दान सिंह ने कहा भाई तुम ही आजा ले ले दौलत। वो कहते नहीं, कृपा करो सिक्खी मुझ दीजिए, अपनो जान बख्शिश कर भी अपना जान के मेरी मेरे पर बख्शिश कर दो सिक्खी दी। तब उस वेले सतगुरु पातशाह ने कहे जिव माझे की वडियाई महान सिंह ने राह लिखाई। जिवें माझे की वडियाई मां सिंह ने रखी सी, याद रखना मां सिंह को असीं लै जांदे हां उस पासे जिथे कि वो विचारे गए नहीं सन। उन्हां दे नाल आए जरूर सन जिन्हां ये कहा सीगा कि या तां तुसीं सुलह कर लो, औरंगजेब दे नाल असीं सुलह करवांदे हां, पर उन्होंने विचार सहमत नहीं सने। वो तो गुरु उलामा दे के ये चले गए, पर इन्हें उलामा ने नहीं दिता। उलामा काहू न दियो मन मीठ त्योहारों पियो, मिठा भाड़ा करके मनन वाले सिखों विचों एक सी। और यही उन्हों का साथ छड़ के ते उत्थे पहुंचे सी मुगल साहब के चंद के। बाकी समा पैन पे वो भी आ गए। उदों जो ये अखीरले श्वास लै रहे सन तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी गोद के लिटा के पूछा सी कि भाई सिक्खा मंग ले, जो कुछ होना है तेन बड़ी उमरा दे रही है, तेन राज दे रही है, तेन दौलत
उसने एको मंग मंगी सी सच्चे पातशाह को जो बिदावा लेके दे गए ना वो बिदावा पर एक परोपकारी होता सी भाई माफ नहीं देता तो उसी वेले मेरे पातशाह जी ने वो बिदावा उन्होंने अपने सामने पा दिता वो इशारा किया जो माझे की वड्याई महासिंह ने राख दिखाई अब मालवे की पथ तू राखी उपदे सिखी के अवलाखी मालवे की इज्जत तू रख रही है मालवे की आम बाम निशान तू बढ़िया है इतने सिखी के अवलाखी बड़े पैदा ये मेरे पातशाह जी ने उन्होंने वचन कहे इसलिए मेरे पातशाह जी कहते हैं भाई जेड़ा सतगुरां दे पातशाह जी के हुक्म को मनता है वो मोक्ष का दरवाजा प्राप्त करना पड़ेगा। एक इतने में और विचार देना चाहूंगा सारी जिंदगी बंदा जो है ना गुरु तो दूर रहता है कभी गुरुद्वारे नहीं आता कभी उसने नितनेम नहीं किया जदों वो चलाना कर जाता है तो उदों परिवार वाले उसनों उसका अखंड पाठ साहब या सहज पाठ रख के एक क्या कहते हैं जी वो तो बस स्वर्गां में चला गया उनको गुरु नानक पातशाह के घर में स्थान ही दी गई पर ये हूँ सतगुरु नानक पातशाह जाना क्योंकि सतगुरु जी के तो ये बोलने एक दजे एक दबी है एक ना कुत्ते खाए एक पानी में सकी है एक भी रस पाए एक दजे नाले साड़ते ने एक पानी दे सड़ देंगे ने इस मरी हुई लाश एक दजे एक दबी है एक जड़े ने कवर पुट के दब देते ने एक ना कुत्ते खाए एक ऐसे भी लोग ने जड़े कुत्तियां के अगे पा लेते ने और एक ऐसे लोग ने आस पास छबील बन के ओदे विचकार उस मरी हुई देह को रख देते ने जो कि सिर्फ पंछी आके खाए एक दजे एक दबी है एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच सटी है एक भी फिर हसन पाए नानक एव ना जा पई जे किथे जाए सुनाए पर ये पता नहीं वो किथे चले गए किथे चला गया उसकी रूह किथे गई उसको केड़ा जन्म मिलया या कदों मिलेगा ये तो ही जानता है ना परमात्मा ही जानता है पर असी किसे ओदे चक्रां विच पै गए खास करके देहात के विच जदों कोई इस तरह बंदा काल चलाना करता है एक स्वाद थाल भर के रख देते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है गैस ਉਹ ਜਿਵੇਂ गैस निकलती है कोई ना कोई निशान बन जाता है और जे ना भी बने ना तो खिंच खू के बना ही लेते हैं सारे भाई नहीं आ फलाने का पैर है जी ते ये ना फलाने जून दे विच गया या ये बच्चे का पैर है इन्हें तो मुड़ मुर्खा जन्म देगी वो गुरु नानक पातशाह बड़े लोग ये कहते हैं कि नानक एव ना जा पई जे किथे जाए सवाए ते तुसी एडे बड़े सियाणे हो गए तुसी विज्ञानकां नूं पिछे छड्ड दित्ता तुसी धर्म नूं पिछे छड्ड दित्ता तो गुरु नानक पातशाह नूं करे तुसी पढ़ कर लिया करो गुरु नानक पातशाह दी विचार नूं मर्यादा नूं अपने जीवन दे विच धारण ते कर लिया करो ताकि पता चल जावे कि ये नहीं पता लग्या किथे जाए सवाए किथे जाके सवाए असि सर्टिफिकेट बन दिंदे हां फिर जो उन्होंने अरदास होती है फिर वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने सोहरे गाए जाते हैं वो जी बड़ा नितनेमी सी प्रेमी सी वो सज्जन सी वो सीधा गुरु नानक पातशाह के चरणों में सीखा आप ही सर्टिफिकेट मिलती जा रही है कभी गुरु पूछने का असी जतन ही नहीं किया एक थाई इसी तरह एक कवि सी वो चलाना कर गए उसके दोस्त आ गए दोस्ता ने बार बार उसके ऊपर कविता बनाई सबने कविता गाई जान सुनाई जान कविता गाई जान सुनाई जान अखीर ते मैनू भी उसे 15-20 मिनट मिले तब दास ने उसे गुरु की मत के अनुसार विचार रखे पहले तो खैर उसे नाम
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸਾ ਜੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਦੁਖਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਟ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਬਸ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜ਼ੇ ਨੜੀਆਂ ਗਰਚ ਦਰਮਾਨੀ ਜਕੇਸ਼ਟ ਬਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਈਨੋ ਆਮ ਫਰਕੇ ਬਸੇਸ਼ਟ ਮਨ ਜਕੇ ਮਾਜ਼ਮ ਕਬਹਿਰੇ ਬੇਕਿਰਾਮ ਫਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਜੋ ਹੈ ਅਨੇਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੂੰਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਲੇ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਵੇਂ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਮਹਾਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ।
पापी वड गुनाहगार, असी बड़े पापी ते गुनाहगार हाँ। एक दिन ना एक सिख पाठ कर रहा सी, करते की जित करता जाने के जाने गुरसूरा। हुण के अगर कहांगे तो इसका अर्थ यह बनता है भाई गुरु सूरमा की जानता है, आप की कुछ भी नहीं जानता। जे असी उच्चारण करेंगे करते कीमत करता जाने कै जाने गुरसूरा, गुलामा लावांगे तो कै का अर्थ हो जाएगा या। करते की मित नूं करता जानता है या गुरु सूरमा जानता। उसने पाठ किया करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। उस वेले एक सिख नूं कलगीधर पातशाह ने भेजा भी इसका थोड़ा जिहा ना मोटा पकड़ के इहनूं हरूणा दे दे। वो गया अपने पाठ कर रहा सी, सिख ने हरूणा दे दिता। वो पाठ करके आ गया, बड़ा क्रोध उसके मन दे विच, इतना क्रोध पैदा होया कि जे गुरु कोल ना बैठे होंगे तो शायद उसको घर भी पै जाता। आगे कहने लगा भी असी अपने सिख नूं आप सुधारो, मैं पाठ कर रहा सी इसने बेदबी की है। महाराज कहने लगे भी पाठ किवें कर रहा सी, जरा सुना दे सही। उसने फिर वही उच्चारण कर दिता करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। और सिखा इतनी लापरवाही नहीं, थोड़ा जिहा इधर ध्यान दे। एक जो लग मात्र के नाल पाठ गलत हो जाता है, इसका मतलब शासन ये ना लगाना कि साडे कोलों पाठ शुभ उच्चारण नहीं होता तो काल को कितनी बंद कर देना, नहीं करना है। एक गुरु का फर्ज बनता है। गुरु साडे अध्यात्मिक गुरु ने वो सारी गलतियां दसणगे। जे पाठ तुहानूं पता है कि असीं ठीक नहीं कर रहे तो गुरुद्वारे साहब के भाई साहब पासों, कीर्तनीय सिंह पासों ये पाठ असीं पुछ सकते हैं। इतनी लापरवाही ना करिए कि असीं तो सब कुछ ये मान भी ना करो और लापरवाही भी ना करो। भाई जिथे तुहानूं लगता है आ गलती हो रही है, उस गलती का सुधार करना साडा फर्ज बनता है। इसलिए ये जो तीन पौड़ियां है ना, ये गुलामा नाल ने मनना है। एक पौड़ी है मन्ने की गत कही न जाए। तो इस पाठ का सानू उस तरह ही उच्चारण करना चाहिए जिस तरह बहुत सारिया देखो असी तुसी जो अरदास करते हो, तुसी अपने अज मन को चंगी तरह पूछ लिया और विचार कर लेना, परख कर लेना भाई आप जी जो नित्यनेम करते हो, फिर उसके बाद अरदास करते हो, अरदास के लिए करते हो। जो शब्द है ना पप्पा, पप्पे के नाल लगी सियारी और पप्पे के पैर दे विच लग्या रारा, ਇਹਦਾ ਕੀ उच्चारण करोगे? प्रथम भगवती नहीं, प्रीतम भगवती। वो जिहड़ी सियारी है ना वो रारे दे नाल बनाउणी है। प्रीतम भगवती सिमरक है, इत्थे गुलामा ने प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक नहीं उत्थे दिंदी है, गुरु नानक नहीं थे आए। अज जाके चंगी तरह गुटके दे देख लेना और 10 पातशाहियां तक आउंदियां आउंदियां असीं उहदे विच कई गलतियां कर लैंदे, कई गलतियां। तो इसलिए संगत जी ये ना हो किधरे घर जाके भी पाठ ना करो, ये पाप गुना मैनूं लगे। जिस तरह भी पाठ होता है करो, पर लापरवाही ना करो। अपने गुरु के अरदास करो जिथे तुहानूं लगता है कि साडे कोल गलती हो रही है। गुरुद्वारे साहब के भाई साहब कोलों, गुरुद्वारे साहब के कीर्तनीय सिंह के कोलों तुसीं आके पूछ सकते हो। इसमें कोई शर्म वाली गल नहीं है। तो मनना पाप है मुख द्वार, वो मुख का दरवाजा प्राप्त करते हैं जो गुरु का उपदेश सुन के मन लेते हैं। मन्ना परवर साधार, जो गुरु का उपदेश सुन के मन लेता है सा आधार, वो अपने परिवार का भी आधार बनता है। पाप की जो उसने सिमरन पाठ किया है ना, उसका असर परिवार पे ही पैदा है। ते वो अपने परिवार को भी इस संसार सागर तो भयदायक संसार सागर तो कारण का एक कारण बनता है। गुरुमुख को उधारदा
दे नामे एक कणी, केवल एक कणी, इनका एक जिस बीच जी बसावे, ताकि महिमा कनी न आवे। इसलिए वो अपने परिवार का भी सहारा बनता है। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। जो गुरु का उपदेश सुन के मनदा है वो आप करता है, ते जिहड़ा गुरु के सिख ने नाम जपिया है वो गुरु का सिख, एक गुरसिख पाठ अलग अलग, क्योंकि आज साडे लिए बड़ी सुविधा हो गई है। पहले ये लड़ीवार बीड़ा होंदियां सन, ये प्रिंट होने तो बाद ही बड़ा समा चलिया। उसे तरह जिवें पहला गुरु साहब जी ने इन्हों लड़ीवार बनाया सी, ते लड़ीवार ये इन्हां दा पाठ हुंदा चला जाता सी। मेरे विद्या दाते ज्ञानी कृपाल सिंह उन्होंने पाठ इतना रटन सी कि पाठी जो है ना पाठ करते सी, कोई बेचारा 60 साल का या 70 साल का जेकर अंदर दरबार साहब आ गए तो वो भुल जाते सन। एक दिन पाठी सिंह ने इकट्ठे होकर आख्या जी सिर्फ बेनती करना आया है। कहने लगे कि हाँ करो जी। कहने लगे मैं जो अखंड पाठ साहब रखा हो तुम अंदर ना आए। कहने लगे भाई साढ़े दे पाबंदी क्यों? कहने लगे जी थोड़े आउंदिया ही असं भुल जाते। वो कहने लगे कोई गल नहीं, जे भुल जाते हो, जो तुम किधरे लगता है कि साढ़े को इतने पाठ है सुधार नहीं है तो पूछ लो, मैं तुम्हें दसन नहीं तैयार हूं। तो मेरा कहने का मतलब है उन्होंने पाठ इतना रटन सी कि जे पाठी पाठ करता है तो वो नाल नाल उहदे बोलते चले जा रहे हैं, नाल नाल बोलते चले जा रहे हैं, और जड़ा नहीं पढ़ता वो भी बोल। इत्थे महाराज ने वो अवस्था की है, आपे गुर चेला है तू आपे गुर बेचदे तुझे दिहाई। भाई ये बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी, आपे गुर चेला है तू आपे गुरु ही सिखा कि आपे चेला ही गुर बेचदे तुझे दिहाई। जे गुरु नूं विचकार रख के विचोलिया रख के गुरु अपना विचोला मन के तू नाम जपेगा सुनेगा तो गुरु तेरी हर थां ते सहायता करेगा और तेनू इस मुकाम ते पहुंचा देगा कि सिखा जिवें गुरु ने उपदेश दिता है ना तिवें तू भी उपदेश देवेगा पर तेरे आसरे होर सिख कीता जाएगा। एहो कारण है ना गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां बख्शियां सन ना, उस वक्त गुरु अमरदास जी के वक्त हिंदुस्तान दी स्टेटां भी 22 सन ते 22 ही मंजियां उन्होंने स्थापित कीतियां सन। हुण ते मैनूं पता नहीं, बाकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हर डिस्ट्रिक्ट दे विच एक अपना प्रचारक नियत किया हुआ ताकि वो प्रचार करे, उत्थों दी संगतां नूं इकट्ठा करे, उत्थों दी संगतां दे जागृत पैदा करे। ये हर एक जिले दे विच पूरे भारत के जिलों के विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रचारक नियत किया हुआ सी। ये हुण भी शायद हो गई पर पक्का मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये गल 2002 की है जदों एक प्रचारक मैनूं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के मिलिया तो उसने ये गल दसाई सी। तो साध संगत जी इसलिए गुरु सिख है, सिख गुरु है, वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। इस गल के प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलते हैं और इतिहास दे विच मिलते हैं। गुरु नानक पातशाह के कदमां दे विच झुकण वाले भाई लैणा जी ते जदों उन्होंने गुरु के हुक्म विच अपने आप को ढाल लिया तो उस तो बाद गुरु पातशाह जी उन्होंने उच्चे सिंहासन ते बिठा के उन्होंने परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करके अपना सिर गुरु अंगद के चरणों में रख दिया। इसलिए जो सिख है उसको अपने वर्गा दर्जा देता है, गुरु मान के सम्मान देता है, पर बात करते ये है अपना हृदय जो है तो गुरु वर्गा बनेगा, वो हुक्म विच रहेगा तो होगा ना।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਭਈ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਤਨੇ ਖੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਸੀਦ ਗਿਰਦੇ ਕੁਏ ਤੋਂ ਗਿਰਦੰਦ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਅਜ਼ਾਇਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਹਸਤ ਐਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਇਤਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰਦਕ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਕ ਹੈ और एक श्रद्धा वाला है, एक प्यार वाला है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने क्या एक वड्डी गल है, जाओ उन्होंने कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कोई एक सूई है, वो सूई के नक्के विचों ना हाथी नूं कदी इस बन्ने कटदे ने ते कदी दूसरे बन्ने काट लेंदे ने। बस गुरु गोबिंद सिंह महाराज खेल रची बैठे ने। एक ने पता की किया, कहता भाई दोस्ता इन्ना बड़ा झूठ ना बोल, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है कि सूई के नक्के विच भी हाथी निकलिया, तू जल्दी कर दे, बेआ प्रशादा कोई पिया मैं दे दे, मैं खा के अगा जावा। दूसरा कहता है कि देखो एक हाथी है, जिस हाथी को सूई के नक्के विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज कढ़ रहे हैं। जे कोटान कोट ब्रह्मंड भी होवन तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोटान कोट ब्रह्मंड को सूई के नक्के विचों कढ़ सकते। ये है श्रद्धा। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी या गुरु नानक पातशाह जी के बिल्कुल आकार वाहिगुरु परमात्मा का रूप है, निरंकार आकार नानक देव है, निरंकार आकार होता है। निरंकार में
उसने अपना आकार एक गुरु नानक पातशाह का बनाया है। सिख की श्रद्धा भी होनी चाहिए कि मेरा गुरु सर्व का समर्थ है, कि मन में संके नहीं फिरे कि नहीं भाई गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸੰਤਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ जिसने गुरु की सिक्ख्या को सुनिया है अगा वो भी तारदा है, वो भी सहायक बनता है। इत्थे मैं एक दो प्रमाण आपके को दिया। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते ने मबर है बाल खाकम अज दरे दोस्त दुश्मनम सर सदन के हर जारी मेरी खाक हवा तू उड़ा के ना ले जाना, मेरी खाक उड़ी, क्योंकि जेकर मेरी खाक उड़ के किसी होंदे दाते जा पई तो दुश्मन जिहड़ा गोलियां मार के कहेगा कि ये नंदलाल खां ते परीटा लाने वाला है, तो उदों मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैं तो प्रीत कभी किसी को नहीं हुई, मैं तो केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल प्रीत लगी। जे आप भाई साहब भाई गुरदास जी को पूछिए तो देखो उन्होंने कितनी श्रद्धा है। वो की कहते ने नग सिस लाओ सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण पर वारिये अगन जलाए पीसन पिसाए बाहे ले पवन उठे कोई अनेक प्रकार ये जत कत गुरसिख पग धरे पंथ प्रात तानु तानु मार्ग में भस्म को डालिए तेरे पद भाव के चरण में लागी रहे दयाल के दयाल मुझे अतुत उधारिए। मैं पापी हाँ, मैं गुनाहगार हाँ। नच सिस लाओ सगल अंग नौ को लैके ते सिर तक सगल अंग जितने भी अंग ने नच सिस लाओ सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण परवानी। मैं कट कट के इन्होंने टुकड़े कर करके मैं उन्होंने रावां दे विच विछा देवा जिथों गुरु नानक पातशाह दे सिख लंघ के आउंदे ने गुरु दे पास, गुरु दी बाणी सुनन वास्ते आउंदे ने। मेरी खन्नों मौजवे गुर सिख ना दे मस्तक लगे साध रेण भाग जिला। फिर को भाई गुरदास जी कहते नख सिस लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण परवारिए। फिर जे मैं मर जावा मेरी मौत भी हो जाए तो इस मेरे शरीर को साड़ के सवार करके नख सिस लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण परवारिए अगन जलाए पीसन पिसाए ताहे मैं पवन उड़े हुए अनंत प्रकारिए। ए पवन एक काम कर देनी, एक उपकार कर देनी, इस मेरी रात को किधरे होर ना उड़ा के ले जानी। जो गल भाई नंदलाल जी ने कही ना, कोई गल भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि मेरी इस रात को उड़ा के किधरे होर ना ले जानी, इस उत्थे ले जानी जिथे गुरु नानक पातशाह दे सिख लंघ के ताकि उन्होंने चरणों नाल मैं लग जावां ते मैं पवित्र हो जावां। अनेक प्रकारिए जत कत गुर सिख पग धरे पंथ प्राप्त ताहू ताहू मार्ग में नारिये तेरे पद पावन के चरण में विरागी रहे दयाल के दयाल मोहि मदद उतारिए। ऐ दया दे खजाने मेरे सतगुरु पातशाह जी मैं पापी का इस तरह उद्धार हो जावां। यह है निर्मलता, यह है प्यार, यह है श्रद्धा। इसलिए जिवें गुरु तारदा है ना इहों दियां निमरता वाला सिख जिहदे अंदर सारे गुण ने वो भी सिखां नूं तार दिंदा है। उहदे आसरे लग के भी सिख इस संसार को तर जाते हैं। नानक पवै ना पेखा। फिर जिन्होंने सुन के मनिया है सतगुरु नानक पातशाह जी फरमाते हैं हमें ना भेख वो एवं नहीं भटकते फिरते रहते तो किसी को भिखिया भी नहीं मंगते।
ਉਹ ਜੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਹਸੇ रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाई किसे तेरी बाल सच्चे नाम रात है प्यारा पति वाहिगुरू उस वाहिगुरू को बिना उन्होंने किसी का कोई आसरा नहीं होता वो किसी को मंगनी करने सतगुरु नानक पातशाह ने सानू किरत करनी सिखाई है और ऐसे नहीं ये सिखा के अंदर गुण दिखाई देता है सिखा दे विच कभी कोई मंगदा होया मंगता दिखाई नहीं देता ये गुरु नानक की बख्शिश है जिथे जाते ने अपना शरीर तोड़ के मेहनत करे जे सिखन के अपने अंग्रेज भेजन का राज सी ना ये लै गए एक बार पंजाब तो पंजाबियों ले गए कीनिया जो साउथ अफ्रीका दे विच है जो रेल दी पटरियां विछाण वास्ते ले गए रेल दी पटरियां विछ गईयां उस तो बाद इन्होंने कहने लगे भाई हुण तुसीं वापस जाना चाहते हो या इत्थे रहना चाहते हो उन्होंने कहा जी असीं तो इत्थे भी मेहनत कर लवांगे सानू कोई दिक्कत नहीं है तो उन्होंने थोड़ी बहुत जमीन दे दी उस जमीन के विचों उन्होंने पैदावार की और अज उन्होंने पंजाबियों के कोल सिखां दे कोले छोटे जिमीदारां दे कोल 1200 एकड़ है तो बड़े जिमीदार के 12,000 एकड़ जमीन है क्योंकि गुरु नानक का यही देश है आस्ट्रेलिया के बदामां के बड़े बड़े फार्म ने कैलीफोर्निया के केलियां के फार्म ने और जे कितने मित्र दोस्तों ने उन्होंने अपनी जमीन दिखानी हो ना अपने फार्म दिखाने हो गलियां के ऊपर जाना पैंदा है पैदल नहीं घूम सकते इतना लंबा चौड़ा एरिया बनता है उन्होंने मेहनत कर करके ते आप भी उन्होंने अपना पेट भरया उन्होंने भी पेट भरया साध संगत जी ये गुरु नानक पातशाह की सिੱਖਿਆ हम देखो कोरोना के पूरे विश्व के सिख छाए हैं बड़े बड़े अमीर ने कभी उन्होंने अपनी दौलत कढ़ने की यत्न किया मैं गल दावे नाल कह सकता कि दुनिया दी सारियां सरकारां इकट्ठियां होकर भी ये लंगर नहीं चला सकदियां जो सिर्फ थोड़े जे गिनती दे विच पूरे विश्व विच लंगर चला सकदा ये किसकी बख्शिश है ये गुरु नानक की बख्शिश है ते जे सिक्खां ने गुरु नानक के उपदेश को अपने हृदय विच बसाया है तां भवे ना एक किसको क्या नहीं मंगदे वो मेहनत करते ने अपना शरीर तोड़ के और मेहनत के नाल नाल वो अपने गुरु को भी चेते रखते हैं ऐसा नाम निरंजन होए ऐसा वाहिगुरू परमात्मा का नाम कालक तो दागा तो रहत है जे को मन जाने मन को ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ कोई गल नहीं 5 मिनट को या 10 मिनट को तो सतगुरु गुरु पातशाह जी का जो उपदेश है उसनों असी बड़े प्यार के नाल मिठा करके मनीए एक दिन की गाथा है कि भाई कान सिंह ये सिख सी ये बड़ी प्यार के सरकार नाल सेवा करता सी ते ये मकान पोत रहा सी गुरु कलगीधर पातशाह जी उत्थों दी निकले तां ओह लापरवाही दे नाल पोता रहा वो जिहड़े छिड्डे सी वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जामे दे उपर आ गए सतगुरां ने पता ही की किया इसने लापरवाही की है इसनूं एक थप्पड़ मार दिता जाए हुण महाराज ने एक थप्पड़ किया सी पर सारे सिक्खां ने एक थप्पड़ मार दिता वो बेचारे को बेहोश कर दिया सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने उसको बुलाया अपने कोल बुलाया
ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਤਨੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੰਨ, ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਦਰ ਮੰਗ ਤੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। कहते हैं दुख भूख सद मार ए बेदात तेरी दाता। मेरे पातशाह ये सारिया दाता तेरिया ने। जे दुख भी दात है तो दुख भी अपनी झोली दे विच पा ले। नानक बोलन जखना दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए। भाई दुख ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। इतनी खुशी के समाज करते हैं हम नितनेम नहीं कर सकते। ते जे साडे घर दे विच कोई दुख हो जावे, कोई काम हो जावे तां असीं तां भी अपने गुरु नाल टुट जांदे आ। सानू दुख भी तोड़ दिंदा है, सानू सुख भी तोड़ दिंदा है, पर गुरु कहंदा सिखा
जे दुख आवे तां भी गुरु दे नाल जुड़िया रहे, जे सुख आवे तां भी अपने गुरु दे नाल जुड़िया रहे। सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। ये सुख अते दुख दियां पोशाकां ने। जिवें मां अपने बच्चे दियां दो पोशाकां तो रखदी है ना, एक पोशाक मैली हो गई तो फिर उसको उतार के वो साफ सुथरी पोशाक उसको पवा देती है। इस तरह निरंकार दे वल्लों ये दो पोशाकां मिलियां ने, एक सुख दी एक दुख दी। बंदिया दुख विच आके इतना ना टुट जावी, जिवें रबाब की तार ज्यादा खिंचो तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, संगीत निकल जाएगा, संगीत नहीं आएगा। जे उसको बहुता ढिंगा छोड़ दो तो संगीत फिर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं निकलेगा, दोनों वास्तव में नहीं निकलेगा ना। बड़िया लोगों के संगीत ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੁਕੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। इसलिए सतगुरु पातशाह जी ने तेन दुख को दिता है और सुख को दिता है। सुखों में आके तू अहंकारी हो जाना है तो पातशाह वो सुख की पोशाक उतार के दुख की बना देंगे। इसलिए दो पोशाकां ने ते ये दुख सुख समझो साडे नाल चलना है। ये ना आखो कि भाई साडा जीवन जिंदगी जिहड़ी है दुखों के नाल भर गई, जिहड़ा इस तरह करदा है अपना जीवन बतीत वो कभी भी सुखी नहीं होता। सुखी वो होता है जो वाहिगुरु वालों दो विधातां नूं अपने दर ते प्रवान कर लेता है और उसके जीवन के विचों सारे दाग सारे पाप सारिया मैलां जिहड़ियां ने वो कटियां जांदियां टुट जांदियां हन। जिहड़ा अपने गुरु दे नाल प्यार करता है, साध संगत असीं अपने गुरु अगे अरदास करिए सतगुरु नानक पातशाह सानू समझ दे ताकि आप दे सुने हुए उपदेश को असीं अपने हिरदे दे विच वसा के ते आप दे प्रति श्रद्धा रखिए, असीं कदे भी असंगत ना होइए। इतने को वचन प्रवान करना जी, भुल चुक की क्षमा बख्शिश करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक पवह ना पेखा, ऐसा नाम मनरंजन होए। जे को मन जान मन कोए। वाहिगुरु जी का खालसा